कुंभ पर्व क्या है कि जब ये इसके पीछे दो कथाएं हैं। एक तो ये कि गरुड़ जी महाराज ने अपनी माता को बिनता को दास्ता से मुक्ति करने के लिए कद्रू के जो अनुबंध था, हाँ, बिल्कुल, उसकी जो दास्ता से मुक्त होने के लिए उस अनुबंध की पूर्ति के लिए इसको कलश को इंद्र के सहयोग से लेकर के आए थे। बिल्कुल। और इंद्र के साथ ये था कि इसको पुनः स्वर्ग में पहुंचाएंगे। तो उसी कथाक्रम में पहले वृंदावन आना हुआ, फिर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन का क्रम चलता है। दूसरी कथा भी मैंने सुनी है कि जब भगवान मोहिनी रूप रख करके जब इस कलश को लेकर के जब दैत्यों ने पीछा किया तो भागे हैं, तो श्रीधाम वृंदावन में आकर के अपने ही स्वरूप में अवस्थित होकर के कुंभ को वृंदावन में ऊपर रख दिया है। क्यों रखा है? क्योंकि वृंदावन भूमि में तो अमृत की आवश्यकता है ही नहीं। अमृत का जो स्वामी है, जो स्वयं मैं हूं, मैं तो यहाँ का रज का सेवक हूं, क्योंकि राधा रानी यहाँ की स्वामिनी है और मैं उनके चरणों का सेवक हूँ। मेरे गोविंद यहाँ चरणों के सेवक हैं, प्रेम की चरम और परम मूर्ति के रूप में विराजमान है। जग सेवत जो लक्ष्मी, वो सेवत हरि के पाए, सो हरि राधा पगन नित रज में लोट लगाए। तो इस रज में यहाँ अमृत की आवश्यकता नहीं है, वो अमृत से भी श्रेष्ठ है, इसलिए पेड़ पर लटका दिया। अन्य स्थानों पर गए, वहां 12 वर्ष के उपरांत कुंभ पर्व लगते हैं। योग संयोग ग्रह नक्षत्रों का बनता है। वो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र क्या है? उसमें सभी प्रकार के विकार रहते हैं। वो अपना मन ही तो है, जीव मात्र का मन ही तो समुद्र है। जब समुद्र का मंथन, मन का मंथन करेंगे और विकारों को दूर कर देंगे, तब तो वो प्रेम रूपी अमृत तत्व निकलेगा जो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। ये संत और महापुरुष उसी विचारधारा को संपूर्ण समाज में जागृत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यथा यह जग जामिन जागह ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब संसार सोता है तो संत जागता है, ताकि इस संसार में जो आए हुए प्राणियों का मार्गदर्शन कैसे हो, इनका जीवन सुखमय कैसे हो। क्योंकि जो भी जीवन आप जी रहे हैं वो धर्मानुगत हो, और धर्मानुगत जीवन जी करके ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। राजनीति भी धर्मानुगत हो, जीवन का प्रत्येक क्षण, जीवन की प्रत्येक चर्या, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र धर्मानुगत हो, ये उसकी शिक्षा देते हैं। ये संतों की मीमांसा समाज को मार्गदर्शन देने की, समाज को दिशा और दशा निर्धारण करने की एक प्रक्रिया का अंग है, ताकि संत लोग मीमांसा करें, समाज में आई हुई विकृतियों को दूर करें, आगे का मार्ग निर्धारित करें। ये उसकी चर्चाओं का एक कुंभ है। जब मन सबका मंथन होगा, एक नई विचारधारा निकल करके आएगी। ये आज से नहीं, आदि अनादि काल से परंपरा चली आ रही है। इतिहास में भी दृष्टिपात करें, सम्राट हर्षवर्धन ने भी इसका उल्लेख किया है, विक्रमादित्य महाराज ने भी इसका उल्लेख किया है, कुंभ महापर्व का। तो ये संतों का समागम है। संत क्या है? मेरी दृष्टि में संत शब्द की परिभाषा स्व का त्याग, स अंत, सतताम नास्ति अंत, यस सा संत। जिसकी सतता का अंत नहीं हो, जिसके अंदर से स्व निकल करके अपने स्व को त्वम में समाहित कर दिया हो, वही तो संत है। और जब स्व का त्वम में समाहित हो जाएगा, स्व को मैं गोविंद चरणों में समाहित कर दूंगा, तो नित्य शुद्ध बुद्ध होकर के ही मैं दिशा के बारे में मार्गदर्शन कर पाऊंगा। जब मैं स्वयं में अपूर्ण हूं, तो सम्मुख विराजमान को मैं किसको क्या बोल सकूंगा, किसको कैसे मैं मार्गदर्शन कर सकूंगा। तो संत तो समाज का मार्गदर्शन करते हैं।